हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है अब भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप सबको मालूम है कि एडजस्टमेंट टू क्लोज्ड अकाउंट बेसिकली हम लोगों ने टॉपिक लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था और अभी पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हमने 12 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और ये आज की जो क्लास है वो 13वें नंबर की क्लास है, 13th क्लास है। इसके अंदर हम लोग एडजस्टमेंट टू क्लोज्ड अकाउंट का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं और एडजस्टमेंट टू क्लोज्ड अकाउंट का ये जो लेक्चर नंबर है वो पार्ट 3 है, यानी इससे पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2 दो डिस्कस कर चुके थे। क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए कंसेप्ट के साथ साथ इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमें देखने थे। तो हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 5वां क्वेश्चन आज इसका हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपने वो दोनों लेक्चर जरूर देखे होंगे। उन दोनों का जो लिंक है वो हम आई बटन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी इसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जाके देख लें, उसे एक बार देख जरूर लें ताकि ये लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए फटाफट से आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट टू क्लोज्ड अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि इशिका, हर्षिता और आस्था 3 नाम है। इशिका, हर्षिता एंड आस्था ये पार्टनर है जिनकी कैपिटल 160,000 एंड 60,000 रुपीज दे रखी है 1 अप्रैल 2021 को। फिर कहा गया है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड, आस्था जो है आपकी, इसको रिम्यूनरेशन मिलनी थी 12,000 रुपए पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है सभी को, वॉज टू प्रोवाइडेड ऑन द कैपिटल। फिर कहा गया है कि जो प्रॉफिट इनका डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, 3:1 के रेशियो में। फिर कहा गया है इग्नोरिंग द एबव टर्म द प्रॉफिट फॉर 72,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 was divided among the partner equally, यानी प्रॉफिट को इन्होंने क्या किया, बराबर बांट लिया। सो एडजस्टमेंट टेबल एंड पास द एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए, इन्होंने क्या किया कि 72,000 रुपीज का जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको इन्होंने बराबर बांट लिया। ना ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना ही तो आस्था को रिम्यूनरेशन दिया है, ये सब भूल गए और डायरेक्टली प्रॉफिट को बांट लिया। तो यानी कायदे से तो गलत काम कर गए, वो गलती इनसे हो गई। अब गलती हो गई तो फिर गलती को सुधारने का काम किसका है, वो हम लोगों का काम है, तो उसको हम लोग अब सुधारेंगे। आपको मालूम होगा कि ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसमें एक टेबल जिसका नाम होता है क्या, एडजस्टमेंट टेबल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं एडजस्टमेंट टेबल। देखिए, बेहतर तरीका यह है कि अगर आप चाहो तो साथ में आप अपने पास भी अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए और साथ साथ में आप बनाते रहिए। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को लेटे लेटे देख रहे हो, तो लेटे लेटे अगर देखेंगे तो फिर लिखने में आपको दिक्कत आएगी। तो कोशिश करिए इसको सीरियसली देखिए, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए भी वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव होगा। मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपके पास 3 पार्टनर होते हैं उस केस में हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं टेबल के अंदर। तो पहला जो था आपका पार्टनर, उस पार्टनर का नाम है आस्था। तो ये आस्था के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, यानी आस्था के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, ए। आस्था के लिए ए, आस्था नहीं सॉरी इशिका है पहले, तो इशिका के लिए आई, उसके बाद हर्षिता के लिए एच, आस्था के लिए ए, और जो लास्ट कॉलम होगा वो होगा किसका, टोटल का। यहाँ तो कोई समस्या है, कोई समस्या शायद नहीं होगी। अब सबसे पहले क्या लिखना होता है, पहले आपको लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप बताइए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, क्रेडिट में? तो डेफिनेटली इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो 5% निकालना है। कैपिटल जो इनकी है वो 1,20,000, 60,000, 60,000। 1,20,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो 6,000 आएगा। 60,000 का 5% निकालोगे 3,000 आएगा, और इसका भी 60,000 था, ये भी 3 आएगा। तो इनका टोटल हो जाएगा आपका 12,000। ये क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए, इसमें आपको रिम्यूनरेशन देना है। रिम्यूनरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, सैलरी लिख सकते हैं, चाहे तो रिम्यूनरेशन लिख लीजिए, मैंने सैलरी लिख लिया है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्रेडिट में ही करते हैं। सैलरी भी कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। ये किसको मिलेगी, आस्था को। तो यहाँ डैश कर दीजिए, यहाँ डैश कर दीजिए, आस्था के यहाँ 12,000 रुपये सैलरी का लिख दीजिए। इस वाले अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, टोटल में 12,000 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है? मेरे ख्याल से यहाँ तक शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखेंगे हमारे पास जो और प्रॉफिट बचा होगा, हमारे पास जो का
इसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट होगा तो जाहिर है उसको भी आपने क्या किया होगा, क्रेडिट ही करना चाहिए, उसे भी क्रेडिट करेंगे। रिमेनिंग कैसे निकालोगे, तो ये 12 और 12 कितना हो गया, 24,000 हो गया। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना था, 72,000 का, जिसमें से आपने 24,000 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, वो बचा आपका 48,000। एक बार फिर मैं इसको इधर भी लिख देता हूँ, ये 72,000 में से माइनस किया गया है 24,000, ठीक है ना। 48 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो 3:1:1 में देखिए, कल मैंने कैलकुलेटर नहीं रखा था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी कैलकुलेशन में, बड़े कैलकुलेशन में टाइम बहुत लग रहा था, तो आज मैंने उसके लिए कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर रखा हुआ है। तो इंटू 3/5 करेंगे, 48,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा, अरे क्या हो रहा भाई, 48,000 इंटू 3/5, ये आएगा 28,800, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फिर 48,000 का इंटू 1/5, ये हो जाएगा 96, और ये वाला भी हो जाएगा 9,600। यहाँ तक की टेबल सबको समझ में आ गई। इस टेबल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसके कुछ नंबर्स हैं जो कि अभी बाकी हैं, तो इस टेबल को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको अकाउंटिंग में, मैंने पहले भी कहा है कि जब कभी पढ़ें, चूंकि ये एंटरटेनमेंट की वीडियो तो है नहीं जिसमें हम लोग जल्दबाजी में पढ़ेंगे, हमें इत्मीनान से ही काम करना है, तभी हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो इन लोगों का टोटल अमाउंट बन रहा है, यानी इनका जो टोटल बनना है, और ये टोटल कौन सा होगा, क्रेडिट ही होगा। तो 28 और 6 34,800 ये होगा, 9 3 12 12,600 ये होगा, और ये हो जाएगा 24,000, 24 नहीं, हाँ ये 24, ये 6 था, 96 आया था आपका, तो ये हो जाएगा आपका 24,600, 24,600, और टोटल इसका हो जाएगा 72,000। यहाँ तक बताइए क्लियर। यानी कायदे से सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर हम गलती ना करते तो हम जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते उसमें क्रेडिट में ही मिलता किसको, आई को 34,800, हर्षिता को मिलता 12,600, और इनको मिलता 24,600, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने क्या किया, इस 72,000 को इन्होंने 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब क्रेडिट तो कर दिया। कैसे क्रेडिट कर दिया, इक्वल कर दिया। ये काम इन्होंने क्या किया, गलत किया, तो हम क्या करेंगे, बट नाउ डेबिटेड, हम इन्हें अब क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो अगर हम 72,000 रुपये को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24,000 इसमें भी आएगा, 24 इसमें भी आएगा, और 24,000 ही इसमें आएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 72,000। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। तो ऊपर है 34,800, नीचे है 24,000, 34,800 माइनस 24,000, दिस वन इज 10,800। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24,000 डेबिट में है और 12,600 क्रेडिट में है, ये हो जाएगा 11,400। और अगेन इसमें अगर आप देखें तो ऊपर वाला ही अमाउंट ज़्यादा है, ये हो जाएगा आपका कितना, 600, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट बच रहा था वो क्रेडिट का अमाउंट बच रहा था, ये ऊपर वाला ज़्यादा था तो क्रेडिट का ज़्यादा था। इसमें देखेंगे तो डेबिट का ज़्यादा है, इसमें देखेंगे तो अगेन आपका क्या है, क्रेडिट का ज़्यादा है। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको, और ये टोटल आपका बराबर हो गया। देखिए, अब एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट वालों को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट वालों को क्रेडिट कर देंगे। तो हर्षिता जो है, यानी एच जो कैपिटल होगी आपकी, वो हो जाएगी डेबिट में फॉर ₹14,000। 2 में हो जाएगा आपका इशिता, आइस कैपिटल, ये कितना हो जाएगा 10,800। और फिर हो जाएगा आपका आस्था, आस्थास कैपिटल अकाउंट फॉर ₹600। अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 14
सॉरी 11,400 था, ये 14,000 नहीं हुई, 11,400 ये है, इनका टोटल करेंगे तो ये भी 11,400 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों ने क्या की, पास कर दी। अब बताइए क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक सा सवाल था, बहुत आसानी से आपने देख लिया। फटाफट से 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इशिता हर्षिता पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 120 60,000 दे रखी है। इनका जो आस्था है उसमें रेम्यूनरेशन मिलना था कितना, 12,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर है दे रखा है पर एनम। इसके अलावा आपका जो दे रखा है प्रॉफिट जो डिवाइड करना था इन्हें 311 में डिवाइड करना था। ये सब चीजें भूल के इन्होंने क्या किया, इस 72,000 के प्रॉफिट को इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एडजस्टमेंट टेबल जब बनाने की बात आई तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल प्रिपेयर की। टेबल में हमने क्या किया, पहले तीनों के नाम लिखे और एक कॉलम टोटल का बनाया। सबसे पहले क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करते हैं इसे, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में निकाला 1,20,000 का 5% 6,000, 60 का 5% 3, 60 का 5% 3, टोटल कितना 12,000। सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट ही होती है तो सिर्फ आस्था को मिली, इसलिए आस्था के यहाँ पे लिख दिया 12,000। अब हमें निकालना है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना फर्म ने अर्न किया था 72,000 का, ठीक है, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12 और सैलरी का 12, यानी 12 12 24 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा कितना 48। तो ये 48 हमने लिखा किसका, रिमेनिंग प्रॉफिट के नाम से यहाँ पे, ठीक है। अब इस 48,000 को 1 मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं, विजिबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। हाँ विजिबिलिटी ठीक है। हाँ तो हमने क्या किया, इनका टोटल किया। तो टोटल किया तो टोटल जो हमारे पास, मतलब पहले तो डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया है एक बार इसको देख लीजिएगा। इसको जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 48,000 को, वो 311 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 311 में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह आपको अपने आप से क्लियर हो गई होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 311 का ही रेशियो आपका दे रखा है। टोटल किया गया तो इनका टोटल आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। और ये क्रेडिट का टोटल है क्योंकि ये सारी चीजें इनके पार्टनर्स कैपिटल में जाती हैं। इन्होंने 72,000 को क्रेडिट तो किया था, लेकिन चूंकि गलत क्रेडिट किया था, इक्वल कर दिया था तो गलत किया था। अब हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो डेबिट किया हमने, इक्वल मतलब 72,000 को इक्वल 3 से डिवाइड करेंगे तो 24,000 आएगा। तो इस केस में देखेंगे 10,800 क्रेडिट का बचा, 11,004 डेबिट का बचा और 600 आपका जो है बेसिकली वो भी क्रेडिट का बचा, ठीक है। तो डेबिट वाले को हमें डेबिट कर देना है, बाकी क्रेडिट वाले को क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में यहाँ तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आप पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि अंशुल, अभिनव और नव्या 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 का दिया है। आफ्टर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट 31 मार्च को, यानी इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000 और 1,50,000 दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर इन सभी ने 40,000 ईच, मतलब तीनों ने 40,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी हैं और प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपीज का। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होना चाहिए था, बट जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे एट दिस टाइम, ये ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजेक्शन इन लोगों से मिस हो गया। अब आपको क्या करना है, नव्या, अभिनव और अंशुल की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है। तो सवाल बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें आपको जो कैलकुलेट करना है वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप इसको समझिएगा। जब हम लोग 11th क्लास में जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, तो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते समय हम लोग प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखते थे कैपिटल में ऐड करते थे हम लोग प्रॉफिट और माइनस करते थे ड्रॉइंग। तो वहां जो कैपिटल गिवन होती थी वो ओपनिंग कैपिटल होती थी, उसमें हम ऐड करते थे प्रॉफिट और फिर माइनस करते थे ड्रॉइंग। बात समझ में आ गई आपको? और ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता था वो निकल के आता था आपका क्लोजिंग कैपिटल। अभी आपके पास उल्टा है। अभी क्या है, अभी आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल और जाना कहाँ है आपको, ओपनिंग कैपिटल की तरफ, यानी क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्रॉइंग। अब हम ठीक उल्टा कर देंगे,
हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना है कि पहले ओपनिंग कैपिटल बनाने का तरीका क्या था, पहले लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, निकलता था क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग दे रखा हो तो ड्राइंग ऐड कर दो और प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग आ जाएगा। सेम ये तरीका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखिए तो सबसे पहले इन तीनों पार्टनर्स के हम लोग जो नेम दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं, क्योंकि नेम के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो पार्टनर है, पार्टनर का जो नाम दे रखा है आपका, वह है आपका अंशुल अभिनव नब्बे। तो अंशुल के लिए हम लिख सकते हैं ए और एन, अभिनव के लिए ए और बी, नब्बे के लिए हम एन और ए। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी क्लोजिंग कैपिटल। ये मैंने लिखा इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं कितनी दे रखी है, 1,00,000, 120, 140, 1,00,000, एक मिनट, 1,00,000 को मैंने गलती से 120 लिख दिया, ठीक कर लेते हैं। 1,00,000, 120, 140, क्लियर है ये। इसके बाद ड्राइंग्स जो दे रखी थी वो 40,000 ईच है, तो ड्राइंग्स को हमें अब प्लस करना है। तो 40,000 ईच है तो सब में 40,000 ऐड कर दीजिए, ऐड कर लेते हैं। 1,00,000 में 40 ऐड करोगे 140, 1,20,000 में 40 ऐड करोगे 1,60,000, 140 में 40 ऐड करोगे 1,80,000। अब इसमें से आपको माइनस करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पहले तो माइनस नहीं होता था, पहले प्लस होता था, अब माइनस होगा। 40,000 का ही प्रॉफिट है, जिसका रेशियो इसमें दिया है आपका 235 का, ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। 235 का रेशियो है, तो 235 में 40,000 को डिवाइड करिए तो ये आएगा 20,000, 5/20, 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 12,000, 3/10, ये हो जाएगा 8,000। अब इनका कर लेते हैं टोटल। तो 140 में से माइनस करना है 8,000, बचेगा 132। ठीक है, 1,60,000 में से आपको माइनस करना है 12, ये बचेगा 1,48,000। 180 में से 20 माइनस करना है तो ये बचेगा 60। ये जो अमाउंट आपके पास बच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। अब बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम क्या बना लेंगे, अब हम बना लेंगे एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि ये मेन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी। क्योंकि इसके बिना आप ये जो निकाला है आपने, इसके बिना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते थे। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की स्थिति में हैं। अब आप सिंपल यहाँ पर बना लीजिए एडजस्टमेंट टेबल। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट टेबल। तो ये जो एडजस्टमेंट टेबल आप बनाएंगे उसमें 3 कॉलम की जगह 4 कॉलम रखेंगे। उसके पीछे का रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के चलते हैं। तो अंशुल AN, अभिनव की जगह AB, 90 के लिए NA, और टोटल हो गया आपका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिख लीजिए, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिख लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो परसेंट है, क्वेश्चन बताया गया था 10%। 1,32,000 का 10% 13,200, 1,48,000 का 14,800 और इसका 16,000। इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। तो जब टोटल करेंगे तो 14, 14, 28 और 28, 16, यानी ये हो जाएगा 28 + 16, वैल्यू हो जाएगी 44,000। ठीक है, ये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं क्रेडिट। इसी 44,000 को इन लोगों ने क्रेडिट तो पहले किया है, ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है, लेकिन हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑलरेडी क्रेडिटेड बट नाउ डेबिटेड। इसको बांट दीजिए उसी रेशियो में 235 में।
235 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 44 का हाफ हो जाएगा 5/10 करोगे तो हो जाएगा आपका हाफ 22,000। फिर 44,000 का 3/10 करोगे ये हो जाएगा 12,000। 44 का 3/12 करोगे ये हो जाएगा 11,000। गलत हो रहा है, 44 इंटू 3/10 करना है, 13,200 होगा। कितना होगा? 13,200। ये हो गया 13,200। अब बाकी पहले वाले का जो आएगा वो 8,800 आ जाएगा, 2/10 करोगे। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए आप, तो 13,200 में से माइनस कर दो 8,800, ये हो जाएगा 44। और ये क्या है? ये क्रेडिट का अमाउंट है। दूसरे वाले का हम देखेंगे 14,800 माइनस 13,200, ये आएगा 1,600 और ये भी क्रेडिट का होगा। क्लियर है? और ये होगा 22 माइनस 16, 6,000। ये होगा आपका क्या? डेबिट का, क्योंकि डेबिट का पड़ा है। अब आप इसकी सिंपल क्या करेंगे? बना देंगे इसमें इसका जनरल। तो जनरल में 90 को आप डेबिट कर दीजिएगा। फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिखा है। 90 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में हो जाएगा अंशुल्स कैपिटल अकाउंट, और 2 में हो जाएगा दूसरे वाले का नाम क्या था भाई? अंशुल के बाद था अभिनव, अभिनव मतलब AB, फिर हो जाएगा अभिनव कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 6, अंशुल का 44 और ये 1600। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। कोई बहुत टेक्निकल सवाल नहीं था, ना कोई इस तरीके का था कि आप उसे इजीली समझ ना सकें। हाँ, इतना था कि आपको चीज़ों को समझना था, समझने के बाद सही तरीके से क्वेश्चन को लगाना था। तो ये जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक तो हमने क्वेश्चन 6 को देखा और एक क्वेश्चन हमने 5th को देखा। जरूरत पड़ेगी तो एक क्वेश्चन हमने इसमें और भी दे रखा है, आप चाहें तो इसको एक बार देख लें। मैं चाह रहा हूँ कि आप होमवर्क करें, क्योंकि ये आसान सवाल है और आप लोग कर सकते हैं। एक बार सवाल को जरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसमें देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ और ये होमवर्क रहेगा आपका। निशा, श्रेया और कनिका पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3:4 का है। निशा वांट दैट शी शुड शेयर इक्वली प्रॉफिट। निशा चाहती है कि उसका प्रॉफिट कैसा हो? इक्वल हो विद द श्रेया एंड कनिका, सबका मतलब प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए। कहा गया सी फर्दर वांट दैट चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम एडजस्टमेंट इनटू इफेक्ट। उसके लिए कहा गया कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बराबर कर लिया जाए। फिर कहा गया रेस्पेक्टिव फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट आपके पास दे रखा है। तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत सिंपल। पहले क्या करो, पहले 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद उसे क्या करो, उसे इस वाले रेशियो में डिवाइड कर दो 1:3:4 में। यानी जो आपका टोटल प्रॉफिट है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, पूरा नहीं करवा रहा हूँ, ये आपकी हिंट है। इसमें हिंट ये है कि जो आपका प्रॉफिट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, इसको क्या करो, इसको पहले डिवाइड कर दो 1:3:4 के रेशियो में। फिर इसी टोटल को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि बाद में इक्वल का प्रपोजल इन्होंने रखा है, इक्वल कर दीजिएगा। इसमें किसमें के जो डिफरेंस आ जाएंगे, डिफरेंस डेबिट आएगा तो डेबिट में, क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट में, तो आपकी ये एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। तो अब बताइए ये आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं? तो मेक श्योर आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपकी बचती है तो एक बार उसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जरूर पूछिएगा। बाकी कैसा आपको लगा लेक्चर ये भी आप कमेंट में बताइएगा। कोई सजेशन है आपका, कोई और टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप हमारे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।